वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर गुड गाइस। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सो आई एम कशिश एंड आई एम स्टूडेंट एट एलपीयू। अगर आप लोग भी सोचते हो कि एलपीयू में सब कुछ वैसा ही है जैसा इंस्टाग्राम और ब्रोचर में दिखता है तो आप गलत हो। तो गाइस आज मैं आपके लिए लाई हूँ एलपीयू के टॉप 5 सबसे बड़े मिथ्स जिन्हें आज मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से बस्ट करूंगी। मिथ नंबर 1, एलपीयू इज ओनली अबाउट शो ऑफ, not education. No guys, LPU has one of the best practical infrastructures and AI labs, agriculture field and SAPs, means system application and product data processing units. So guys, LPU में पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है। हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिंग और मोटिवेटिंग है। वो हम लोगों को हमेशा एनकरेज करते हैं। जो भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप उनसे एनी टाइम पूछ सकते हो। और अगर आपको आपकी फैकल्टी के साथ कोई इशू है, मान लो आपको आपकी फैकल्टी नहीं पसंद आई, तो वहाँ पे फैकल्टी चेंज तक का ऑप्शन है। आप लोग उनकी कंप्लेन कर सकते हो, आप लोग RMS डाल सकते हो। वहाँ पे एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो गाइज LPU नॉट स्ट्रिक्ट ओनली फॉर स्टूडेंट गाइज, इट्स स्ट्रिक्ट फॉर टीचर्स ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे फैकल्टी भी उतना ही स्ट्रगल करती है जितना स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। उनको भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है। हमें वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल की प्रोवाइड होती है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई में तो आपको आपके मेंटर्स भी प्रोवाइड होते हैं, तो आप लोग उनसे अपना इशू डिस्कस कर सकते हो। तो आपके मेंटर आपके टीचर्स को चेंज भी कर सकते हैं। हर चीज़ फ्लैशी नहीं होती। लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू, how you use the campus. Guys, myth number 2 is attendance system is impossible to handle. So yes guys, LPU has 75% mandatory attendance, but there are some smart ways also which you can follow, like UMS alerts, attend in block and get some ODs. ODs मतलब on duty leaves. So guys, you can join event, clubs and fest to get duty leaves. Guys, attendance के नाम पे डरने की जरूरत नहीं है, समझदारी से प्लान करो। So guys, myth number 3 is you only take hostels. Flats aren't allowed. Wrong guys. LPU allow day scholar and PG flat outside the campus also. You just need to take parents permission and follow some basic rules. आपको सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि LPU के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, वो बाहर के जो PGs होते हैं जो उनके प्राइवेट नहीं होते खुद के, फिर भी वो लोग जहाँ पे भी उनके PGs में बच्चे रहते हैं वहाँ पे वो लोग चेकिंग करने जाते रहते हैं कि बच्चे कोई नशा तो नहीं कर रहे हैं, कि वो लोग कुछ गलत काम पे तो नहीं पड़े हैं। हॉस्टल्स में तो चेकिंग होती है, स्पेशली इन बॉयज़ हॉस्टल, कि वहाँ पे कोई स्मोकिंग या कोई भी अल्कोहलिक चीज़ें तो नहीं चल रही है। गर्ल्स हॉस्टल में भी होती है, अगर कोई कंप्लेन आ गई तो दे ऑल्सो प्रोवाइड दिस फैसिलिटी आउटसाइड द कैंपस ऑल्सो। वहाँ पे भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड कभी कभी चले जाते हैं। एंड गाइस, अगर आप लोग बाहर रहते हो, आपको बाहर पे PGs लोगे या फ्लैट लोगे और आपको बाहर पे कोई भी परेशानी है या आपको कोई परेशान कर रहा है, सो गाइस यू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ यूनिवर्सिटी गाइस। उनकी तरफ से जितना हो जाएगा वो आपको हेल्प करेंगे। और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं गाइस, तो आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिथ नंबर 4, नो फ्रीडम, रूल्स आर लाइक जेल। सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। LPU हैज रूल बट दे आर नॉट लाइक जेल। गर्ल्स एंड बॉयज़ हैज सेपरेट हॉस्टल, दे आर नॉट अलाउड टू मीट इन हॉस्टल। मतलब कि एक लड़की दूसरे लड़की के हॉस्टल में तक नहीं जा सकती। सो गाइस, बॉयज़ का जाना तो दूर की बात है। तो ये सारी सेफ्टी पर्पस के लिए होते हैं। सो ये रूल्स हमारे जेल की तरह नहीं है। दिन भर में आप लोग साथ रह सकते हो, सारे के सारे। आप लोग अगर मेल फीमेल फ्रेंड्स हो तो आप लोग साथ में रह सकते हो, एकेडमिक ब्लॉक्स में, कैफ़ेज में, फूड कोर्ट्स में। सो वहाँ पे आप सब दिन भर अलाउ होता है। एंड गाइस, यू ऑल्सो अटेंड लेट नाइट हैकेथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन, फेस्ट, इवेंट्स, वहाँ पे भी आप लोग अलाउ होते हो। बट गाइस, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ ऐसे रूल बनाए गए हैं जो कि जेल जैसे लगते हैं, बट गाइस वो जेल जैसे रूल नहीं है, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए है। गाइस, वहाँ पे बस टाइम लिमिट्स का खेल है। वो कभी कभी हमें थोड़ा बुरा लगता है, कभी कभी हमें थोड़ा चुभता है कि ये सारी टाइम लिमिट्स क्यों है, बट गाइस वही टाइम लिमिट्स के वजह से और ये सारे रूल्स की वजह से हम वहाँ पे इतने सेफ़ हैं। आप खुद सोचो, आप लोग किसी दूसरे शहर जा रहे हो और वो भी पंजाब जैसी शहर में जहाँ पे ड्रग्स इतना ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे नशा इतना सारा होता है। ये सारी चीज़ें रियल हैं कि वहाँ पे बहुत सारा नशा होता है। वो लोग अगर ये सारे रूल्स नहीं बनाएंगे तो बच्चे उनसे डरेंगे नहीं एंड वहाँ पे कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। डिसिप्लिन और रिस्ट्रिक्शन में फ़र्क होता है गाइस। सो वहाँ पे डिसिप्लिन है, ना कि रिस्ट्रिक्शंस। एंड LPU गिव यू इनफ स्पेस टू ग्रो। सो गाइस, मिथ नंबर 5 जो कि बहुत ज़्यादा रियल माना जाता है वो है प्लेसमेंट्स आर फेक और
only for tech students. Guys, LPU has a student who are placed in Amazon, Google, Byju's, even in government sector, even non-tech field like agriculture, design, hospitality and other courses also. ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि सिर्फ टेक वाले स्टूडेंट्स को ही वहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट मिलती है. हाँ, मतलब बीटेक में है हाईएस्ट प्लेसमेंट्स, बट गाइस जो अदर कोर्सेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड होते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर मेहनत एंड योर डेडिकेशन. You have to motivate yourself. You have to do a lot of things, like they give you a lot of opportunity which you have to grab. Resume and exposure both are important. Guys, LPU give you both. Just you have to grab it. अगर आपको ये सारे मिथ सुनकर झटका लगा तो सोचो जो लोग बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा. गाइस, पापा की EMI, मम्मी का कॉम्प्रोमाइज़, सब कुछ लग चुका है तुम पर और तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी फैमिली की. और तुम सोचते हो कि तुम कैसे कर पाओगे, कहीं तुम फेल तो नहीं हो जाओगे या तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद तो नहीं होगा. तुम इतना सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें फ्यूचर रिजल्ट भी वैसा मिलेगा. सो गाइस, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके ही मन में नहीं, ये सारे स्टूडेंट्स के मन में होती है. कॉलेज फीस, हॉस्टल एक्सपेंसेस, अगर पार्टी अटेंड नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें अजीब तरीके से ट्रीट करेंगे. तो ये सारी दिक्कतें हर किसी के साथ होती है गाइस. ये सारी चीज़ों से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है. आपको हमेशा अपना टारगेट फिक्स रखना है. आप क्या करने आए थे. देखो, 1 साल तक का सारे बच्चे ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, डेडिकेट रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं. बट सेकेंड ईयर से ऐसा होता है कि बच्चा भूल जाता है, वो अपने टारगेट से पीछे हट जाता है. सो गाइस, आपको भटकना नहीं है. आपको हमेशा अपना टारगेट सेट करके रखना है. आप जो इंसान हो ना, वो आपको बस अपनी लाइफ को देखना है, आपको अपना फ्यूचर देखना है, आप कैसे क्या कर रहे हो. आपको दूसरे को नहीं देखना कि भीड़ किस तरफ जा रही है. आप अगर सही काम करोगे, डेडिकेशन से अपना काम करोगे और फुल मोटिवेट रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर लो. ज़रूरी नहीं है कि अभी से तुम एकदम सोचो और तुम्हें करोड़ों का पैकेज लगे. करोड़ों का पैकेज नहीं भी लगेगा गाइस, लेकिन तुम अच्छे इंसान बन जाओगे. तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें आगे को क्या करना है. गाइस, आई होप यू लाइक दिस 5 myth which I try to clear. एंड गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत है या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो. और गाइस, आप लोग कुछ ऐसे कोर्स के बारे में पूछ लेते हो जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते और मुझे पता भी नहीं है कि वो LPU में है. तो गाइस, मैं उसके बारे में आपको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती. और अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करती तो इसका मतलब है कि मुझे उस कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता. अपना कोर्स सोच समझ कर सिलेक्ट करना गाइस. ये नहीं कि आप लोग ऐसा कोर्स ले रहे हो उसके बारे में किसी को पता नहीं है और उसमें प्लेसमेंट भी बहुत कम है. कोशिश करना कि आप लोग एडवांस कोर्सेज को सिलेक्ट करो. अभी चाहे उसमें इतनी ग्रोथ ना हो, बट इन फ्यूचर गाइस वो बहुत ग्रो करेंगे. एंड आपको अभी उसका फ़ायदा ना भी हो चाहे, बट फ्यूचर में ज़रूर होगा. अपना एम बना कर रखना है कि आपको कुछ अच्छा अचीव करके जाना ही जाना है, ताकि आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड करें. और बाकी डरने की कोई बात नहीं है गाइस. आप लोग अच्छे से अपना काम करोगे, डेडिकेट होके करोगे तो आपको भगवान भी मिलेगा. सो मिलते हैं अगली व्लॉग में. तब तक ले गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तब तक ले टाटा.